अब अगर मैं इतना तड़प सकती हूँ उनको देखने के लिए कि तहलका प्रैंक की वाइफ दीपिका आर्या उन सभी लोगों से काफी ज्यादा नाराज है जिन्होंने भी प्रेमानंद महाराज जी का जो पदयात्रा चल रहा था रात को उसको रोकने का प्रयास या कह लो कि रुकवा ही दिया है। अगर आपको न्यूज नहीं पता तो बता दे कि बेसिकली हर रात 2 बजे संत प्रेमानंद महाराज अपने श्री कृष्ण शरणम स्थित आवास से रमन रेती स्थित श्री राधा केली कुंज आश्रम तक पदयात्रा करते थे। और इस दौरान होता क्या था कि भारी संख्या में वहां पे श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए मार्ग के यानी कि रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर भजन कीर्तन करते थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि वहां पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस पदयात्रा पे आपत्ति जताई। यहाँ तक देखा गया कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन वगैरह भी किया था इस चीज को रोकने के लिए। एंड खासकर रात्रि के समय में जो होने वाले शोरगुल थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डिस्टर्ब हो रहा था एंड वहां पे बहुत सारा कह लो कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। एंड इसी के बाद देखने को मिला कि भजन मार्ग यानी कि राधा केली कुंज की तरफ से एक सूचना यानी कि अनाउंसमेंट आया जिसमें लिखा गया कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य वो बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पूज्य महाराज जी जो पदयात्रा करते हुए रात्रि 2 बजे श्री हित राधा केली कुंज जाते थे जिसमें सब दर्शन पाते थे, वह अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। इसकी जो रात्रि वाला पदयात्रा चल रहा था उसको अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है, जिसकी वजह से देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज को सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा है, नाराज है। उसी तरीके से तहलका प्रैंक की वाइफ दीपिका आर्या भी एक वीडियो पोस्ट करके कुछ ये सब बोली है। पता है इतनी दूर से, दिल्ली से, दूर से नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी इतनी दिल्ली से मैं रोते हुए अपने मन में एक आस को बिठा के मैं प्रेमानंद जी को देखूंगी, उनको देख के बहुत तेज चिल्लाऊंगी, बहुत खुश हो जाऊंगी। हम भीड़ में से भागे, हम पहुँचे वहाँ पे प्रेमानंद जी के वहाँ और भीड़ में भागे हैं उनको देखने के लिए। उसके बाद के दर्शन मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जबकि मुझे उनसे मिलना भी था उस दिन, हमारा अंदर जाना भी लिखा था कि हमें अंदर जाने को मतलब हमें मिल गया था कि हम अंदर भी जा सकते हैं, हमें जैसे परमिशन चाहिए होती है वो भी हमें मिल चुकी थी। फिर भी मुझे प्रेमानंद जी को 2 बजे देखना था और आपकी इतनी 2 बजे भी देखना था और मुझे तब भी देखना था जब मैं उनसे मिलती, मुझे पता था मैं उनसे मिल पाऊँगी आज। और आप लोगों के पास भगवान ने इतना अच्छा, आपकी गलियों में वो गूंज है, वो राधा रानी की आवाज़, वो राधा राधा सुनने को मिलता है, वो प्रेमानंद जी के चरणों की आवाज़ जब वो चल रहे होंगे आपको हर हर गूंज सुनाई देती है। आप इतने लकी हो और आप लोगों को उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको हटा के हमें वहाँ रख देना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद ज़िंदगी मरते दम तक, अपने बच्चों को वो गूंज सुनाते हुए कि यहाँ कोई वैसा इंसान रहता है या वैसे इंसान की हमें ऐसी, हम इतने लकी हैं कि हमें ऐसा इंसान की आवाज़ सुनने को मिल रही है जिसकी वजह से दुनिया में ऐसे ऐसे लोग बदले हैं। मैं खुद की भी बात बोल रही हूँ, मैं कभी नॉनवेज नहीं छोड़ सकती थी पर मेरे को उनके विचारों ने मुझसे वो करवा दिया जो मैं सच में कभी नहीं सोच सकती। तो मैं तो फिर मुझे तो छोड़ ही दो, कितने लोगों की उन्होंने ज़िंदगी बदली और आप उनकी जगह से उन्हें ही बदलवा दिया आपने और मतलब बंद करवा दिया वो सब। अगर मैं इतना तड़प सकती हूँ उनको देखने के लिए कि मिलने वाली हूँ लेकिन फिर भी दोबारा मिल रही हूँ कि भाई 2 बजे भी देखूँगी, 4 बजे भी देखूँगी, पर आप लोग पता नहीं कैसे लोग हो, ये सब मत करो। बहुत लोग तड़पते हैं, आप लोगों को नहीं है उनकी वैल्यू लेकिन बाकी लोगों को बहुत वैल्यू है उनकी, तो प्लीज़ ऐसा मत करो क्योंकि बहुत लोगों का सपना है उनको देखना और ऐसे लोग दोबारा धरती पे नहीं आएंगे। तो मत विरोध करो ऐसी चीज़ों का। भगवान आपका वैसे ही भला करे, आपको बुरा बोलने का मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो क्योंकि ऐसे भगवान ऐसे लोगों को दोबारा धरती पे बार बार धरती में नहीं भेजता, तो ये सब मत करो। इसके अलावा अगर आप ट्विटर यूज करते हो या सोशल मीडिया कहीं भी यूज करते हो तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस न्यूज़ से नाराज है। तो इसके ऊपर अब आपका क्या रिएक्शन है बताना कमेंट बॉक्स में, और क्या आप दीपिका आर्या के बातों से एग्री करते हैं या नहीं ये भी बताना।